लाठी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमाननवाजी के लिए पठान तो आया। तू मुझे नहीं जानता, अब जान जाएगा। वॉर 2 नाम सुनते ही दिमाग में आती है गोलियों की बौछार, बाइक चेज और ऋतिक रोशन की धुआंधार एंट्री। लेकिन इस बार कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लग रही है। इस बार दुश्मन बाहर से नहीं, शायद अंदर से ही आ रहा है। और लड़ाई सिर्फ दो एजेंट्स की नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा, भरोसे और वफादारी पर होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं इस खतरनाक कहानी को वॉर 2 के टीजर से। टीजर आया और सच में कहर लाया। लेकिन आपने गौर किया, इस बार कबीर है पर वो हीरो जैसा फील नहीं है। एक सीन में उनकी आंखों में जो आग है वो कुछ और ही बयां कर रही है, जैसे उसने सिस्टम से नाता तोड़ लिया हो। वायर स्पाई यूनिवर्स में हमने अब तक क्या देखा है? हर एक किरदार के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई रहस्य, चाहे वो पठान हो या टाइगर। वॉर 1 में कबीर ने सिस्टम के खिलाफ जाकर मिशन पूरा किया था, लेकिन अब वॉर 2 में क्या वो पूरी तरह सिस्टम से कट चुका है? क्या अब वो किसी और मिशन पर है, या फिर क्या वो खुद बन चुका है एक खतरनाक विलेन? और याद है ना टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या कहा गया था? यही कि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद शैतान न बन जाओ कबीर। और अब एंट्री होती है जूनियर एनटीआर की। पहली बार साउथ का एक सुपरस्टार इस यूनिवर्स में शामिल हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो विलेन है या फिर कोई अंडरकवर हीरो? कुछ रिपोर्ट्स कहती है वो एक पूर्व रो एजेंट हो सकता है जो अब सिस्टम के खिलाफ खड़ा है। मगर असली ट्विस्ट अब आता है। एक थ्योरी के मुताबिक जूनियर एनटीआर को एक सीक्रेट मिशन के लिए बुलाया गया है और उस मिशन का टारगेट है कबीर। अब सोचिए, एक तरफ वो एजेंट जो सिस्टम से टूट चुका है और दूसरी तरफ वो जो खुद सिस्टम को शक की नजरों से देख रहा है। जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो क्या होगा? क्या एक दूसरे को मिटा देंगे या मिलकर किसी तीसरे दुश्मन का पर्दाफाश करेंगे? और अब बात करते हैं वॉर 2 के छुपे हुए कनेक्शंस की। हो सकता है कि इस बार का असली विलेन इस स्पाई यूनिवर्स का कोई ऐसा निकले जो पहले बच निकला हो, या कोई नया चेहरा जो एक ग्लोबल टेरर नेटवर्क से जुड़ा हो और वॉर 2 उसी की प्लानिंग का हिस्सा हो। क्या पता कबीर उसी नेटवर्क के पीछे पड़ा हो और एनटीआर को लगाया गया हो उसे रोकने के लिए। मगर दोनों को ही नहीं पता कि असली खेल उनके पीछे खेला जा रहा है। और तभी हो सकती है कियारा आडवाणी की एंट्री। पहली नजर में लग सकता है कि ये बस एक लव इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट हो सकता है जिसमें कियारा एक डबल एजेंट हो सकती है जो एनटीआर से भी जुड़ी हो और कबीर से भी। क्या वो किसी तीसरे विलेन के लिए काम कर सकती है जिसकी परछाई इस फिल्म में दिखेगी और असली चेहरा सामने आएगा टाइगर वर्सेस पठान में? अब बात करते हैं डायरेक्टर की। वॉर 2 को डायरेक्ट किया है आयन मुखर्जी ने। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ब्रह्मास्त्र वाले आयन स्पाई फिल्म बना रहे हैं, लेकिन यही तो ट्विस्ट है। आयन सिर्फ एक्शन नहीं दिखाते, वो कैरेक्टर की गहराई, इमोशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मतलब इस बार सिर्फ गोलियां नहीं चलेगी, इस बार माइंड और मिशन की जंग हो सकती है। और अब बात करते हैं उस वायर स्पाई यूनिवर्स की जो बन चुका है इंडिया का एक बड़ा सिनेमेटिक सफर, जिसमें अब तक 5 फिल्में आ चुकी है। जिसमें एक था टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 और अब वॉर 2 जो इस यूनिवर्स की 6ठी फिल्म है। और शायद वॉर 2 ही वो फिल्म है जिसमें टाइगर वर्सेस पठान की नींव रखी जाएगी। मतलब शाहरुख, सलमान और ऋतिक एक साथ एक फिल्म में आ सकते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि वॉर 2 के बाद कौन बचेगा? क्या कबीर खुद को साबित कर पाएगा? क्या एनटीआर अपने मिशन में कामयाब होगा? या फिर कियारा सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट बनकर सामने आएगी? अब आपकी बारी है, कमेंट में बताओ आप किसके साथ हो, टीम कबीर या टीम एनटीआर? और अगर शाहरुख या सलमान का कैमियो हो तो कब आए, क्लाइमेक्स में या फिर सरप्राइज एंट्री में? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हर ट्विस्ट, हर थ्योरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि वॉर अब सिर्फ फिल्म नहीं, एक ऐसा युद्ध बन सकता है जो पूरे इंडियन सिनेमा का भविष्य बदल देगा।